प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं जो आप सभी लोगों की भर्ती से संबंधित आगे की जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर के चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। और जो चीज़ें आप सभी लोगों के सामने निकल कर आई हैं उनकी पर बात करेंगे, और आप सभी लोगों की जो 20 की सुनवाई हुई उसके क्या सार रहे हैं और क्या रहा है, कोर्ट का जो ऑर्डर आया है 20 की सुनवाई का उस पर क्या बात हुई है उसकी बात करेंगे। और एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि इलाहाबाद बेंच में 6800 के जो चयन सूची को जो है उसके जियो को चैलेंज किया गया है, उसको लेकर के आज एक सुनवाई होने वाली है। उस सुनवाई में क्या कुछ सरकार की तरफ से पक्ष रखा जा सकता है, क्या हो सकता है कोर्ट की तरफ से, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपडेट जो 6800 की नियुक्ति से जुड़े हुए हैं उन पर बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से जरूर जुड़िए, जिससे आप सभी लोगों को नाता शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है मिलती रहें। तो सबसे पहला तथ्य जो आप सभी लोगों को पता ही है, विदित भी है, कि 68 वर्ष 13 156 की सुनवाई हुई। उसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी तरफ से चीज़ों को डिस्कस किया, लेकिन 20 की सुनवाई का जो स्पष्ट सार क्या रहा है ये आपको बताने की हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। पहली चीज़ जो यहाँ सामने निकल कर आई कि सरकार की तरफ से माथुर उपलब्ध नहीं हो पाए, ये पता 19 तारीख को ही चल चुका था, क्योंकि 19 तारीख की जो सुनवाई में माथुर सर से ये पहले से अपेयर हो चुके थे दूसरी याचिका में, इसीलिए उनको जो है इस केस में सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए रोक दिया गया। तो अब जो है सरकार की तरफ से नया पक्ष रखने के लिए चाहे महाधिवक्ता है या कोई प्राइवेट काउंसिल हायर कराया जाए, इसको लेकर के जो आपके अधिवक्ता रणविजय सिंह जी हैं उन्होंने समय मांगा कि हम इसमें जो है नया कोर्ट में अधिवक्ता अपेयर कर सकें या महाधिवक्ता यहाँ पर आ सके। जो भी सरकार की तरफ से आएगा उसको अपेयर को लेकर के जो है उन्होंने समय मांगा, क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा कि सरकार अब इस मुद्दे पर क्या चाहती है, सरकार ने किस प्रकार से इन चीज़ों को समराइज किया है, और जो 13 156 को लेकर के मांगे हैं उसको सरकार ने क्या किया। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें स्पष्ट रूप से यही चीज़ें लिखी गई हैं कि जो संदीप दीक्षित सर जी ने 6800 की चयन सूची से संबंधित जो भी चीज़ें थे उनको कोर्ट को उपलब्ध करा दिया गया है। अब 13 156 से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनको जो स्पष्ट सूचना उस कोर्ट को उपलब्ध करानी है, अब ये जो है पूरी रूप से सरकार पर डाला गया, और जो भी जिन्होंने याचिका डाली उन पर डाला गया है। अब ये सबसे बड़ी बात ये होगी कि 13 156 से संबंधित जो भी नेतागण हैं वो इस चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लाते हैं और कैसे रखते हैं, क्योंकि उनका जो बेस है उसमें रॉबिन सिंह का मामला है और कई सारे मैटर्स हैं, भारती पटेल का मैटर्स है। तो सारी चीज़ें ये देखी जा रही हैं कि 6800 को ऐसा डिसाइड नहीं किया जा सकता है। सुनना उनकी मजबूरी थी, इसी को लेकर के जो है 6800 को डिसाइड नहीं किया गया 20 तारीख में, लेकिन 17 तारीख में हो या इससे बाद में हो, 6800 को सरकार के तरफ से जब सजेशन या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो 6800 को ही जो है कोर्ट भी डायरेक्शन देगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि 13 156 को डायरेक्शन देना भी इतना आसान नहीं है। जो उन लोग कह रहे हैं कि हम 6800 को डायरेक्शन नहीं देने देंगे, तो जो है 13 156 को भी डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप सभी लोग देखते हैं कि मेरिट पर बहस, अगर मेरिट पर भी बहस होती तो 6800 जो चयन सूची है क्या बिना मेरिट के सरकार ने इसको बनाया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है। तो सरकार ने जो अपना समय मांगा है तैयारियों का, उसमें देखते हैं कि सरकार की तरफ से आप सभी लोगों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है और क्या आगे की रणनीतियां हो सकती हैं, इसी को लेकर के चीज़ें दी गई हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते ही हैं कि 6800 चयन सूची सरकार की सबसे बड़ी मजबूरी है और उसको पटाक्षेपित करना चाहेगी। आप देखते हैं जो आप सभी लोगों के कनेक्टेड मैटर्स हैं वो क्या कर पाते हैं, किस हिसाब से आगे की चीज़ों को डिसाइड कर पाते हैं, अभी उन पर डाला गया। अब 13 156 को भरपूर समय दिया गया कि आप अपनी तैयारियाँ कीजिए और कोर्ट में आकर के अपने पक्ष को रखिए, लेकिन फाइनली यही होगा कि 1800 पर ही बात की जाएगी कोर्ट में। वो डिसाइड चाहे जिस बेस पे हो डिसाइड करना ही पड़ेगा, सरकार को करे या चाहे आप जो है कोर्ट करे, कोर्ट में ही डिसाइड होना है कि 1800 को नियुक्त का लेकर के आगे की क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो आप सभी लोगों का मनोबल टूटा है, क्योंकि जो सुनवाई हुई है उसमें आप सभी लोगों को पूर्ण संभावना थी कि 800 के लिए कोई ना कोई निर्देश जरूर होगा, जरूर बड़ी सूचना मिलेगी, लेकिन जो सरकार की भागने की प्रक्रिया है वो सामने निकल कर आई और आप सभी लोगों का मनोबल टूटा। अब आप सभी लोगों को एकजुट रहना है और देखना है कि आगे के क्या विकल्प हो सकते हैं। आगे के विकल्पों को लेकर के आप सभी लोगों को प्रयास करते रहना है, जो भी आप सभी लोग कर सकते हैं वो, और आप सभी लोगों की नियुक्ति जरूर होगी। ये सरकार के लिए बड़ी मजबूरी है, क्योंकि अगर सरकार 13 156 डिसाइड भी करती है, महेंद्र पाल को डिसाइड भी करती है, तब भी 6800 को ही नियुक्ति ही मिलेगी, क्योंकि 6800 को नियुक्ति मिलना भी प्रबल सत्य है, क्योंकि वो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार की जो मंशाएं हैं पुरानी शिक्षक भर्तियों को लेकर के वो चीज़ें उजागर ना हो, उसको लेकर के सरकार 6800 को जरूर प्रस्थापित करेगी, क्योंकि ये नेशनल स्तर का मामला होता चला जा रहा है, आप सभी लोगों को पहले से विदित है। तो आप सभी लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ें उपलब्ध नहीं करनी है जिससे आपके कोर्ट में केस में आगे कोई दिक्कतें
पैदा हों। तो आप सभी लोगों को तैयार रहना है, 17 की तैयारी ऐसी भरपूर करनी है कि कोर्ट में आप सभी लोगों का मुद्दा इस हिसाब से आए, क्योंकि आप सभी लोगों को दिक्कतें ना हो। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आपका अधिवक्ता पैनल इतना अच्छा था, इतनी चीज़ें लेकर आया। बाय द वे 20 की तारीख में संदीप दीक्षित सर ही मौजूद थे, लेकिन इतना अच्छा जो था, क्योंकि जो है अचयनितों ने एक छोटी सी कमी निकाल करके आप सभी लोगों को जो मामले को उलझाने की कोशिश की। वो मुद्दा यही था कि जो आपके माथुर सर हैं वो पहले से अपेयर हो चुके थे। यही चीज़ें केवल कोर्ट में डायरेक्शन दिया गया कि आप जब अपेयर हो चुके थे तो आपको सरकार की तरफ से पक्ष रखने का कोई भी मतलब अधिकार नहीं है। तो इसी को लेकर के ये चीज़ें बनाई गई हैं। मामले को उकसाने की कोशिश की जाती रही है। आरसरसो को जो है गलत डायरेक्शन देने की बात चल रही है, यानी गलत दिशा में मोड़ दिया जाए, जिससे आरसरसो चयन सूची के जो भी संगठित साथी हैं इधर उधर जाएं और उनकी नियुक्ति को लेकर के आगे की चीज़ों को गलत तरीके से समराइज किया जा सके। तो आई होप आज के जो ये चीज़ें हमने आपको बताई वो आप सभी लोगों को ज़रूर सही लगेंगी। अगर सही लगती हैं तो आप अच्छा और सही दिशा में कदम उठाइए। आप सभी लोगों को जल्द न्याय ज़रूर मिलेगा। अब इसमें डिले ज़रूर हो रहा है, अगली सुनवाई ज़रूर डिले है, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी का समय मिला और जो कमियाँ आपकी रह गई उन कमियों को आपको देखना है और किस हिसाब से उनको आगे सही किया जा सकता है, ये चीज़ों को देखना है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट आई है आरसरसो चयन सूची के जीओ और नियुक्त को लेकर के, उसको लेकर के इलाहाबाद बेंच में चैलेंज किया गया था आरसरसो चयन सूची को कि क्या आरसरसो चयन सूची का जीओ है सरकार स्पष्ट रूप से रखे। उसको लेकर के आज सुनवाई होने वाली है। तो जैसा कि आपको विदित है कि सरकार ने लखनऊ बेंच में कोई चीज़ें रखी नहीं है, तो क्या यहाँ पर इलाहाबाद बेंच में कोई चीज़ें समराइज करके रख पाएगी? क्योंकि जैसा आप सभी लोगों को पता है 13 से संबंधित सारा डाटा सारी चीज़ें अभी लखनऊ बेंच में जब सरकार ने प्रोवाइड नहीं कराई है, तो क्या इलाहाबाद बेंच में प्रोवाइड कराएगी? तो जो प्रबल संभावनाएं लग रही हैं नेक्स्ट डेट की ही लग रही हैं। आज कोई चीज़ें ऐसी निकल कर सामने आने वाली नहीं लग रही कि सरकार वहाँ पर अपना कोई पक्ष रखेगी। हाँ, अगर कुछ संभावनाएं लगती हैं सरकार अपना पक्ष रखती है तो वो 800 चयनित साथियों के लिए एक अच्छा डायरेक्शन और एक अच्छी रणनीति होगी जो आगे की तैयारियों को लेकर के है। तो जो भी अपडेट आएगा आज की सुनवाई को लेकर के उस पर हम तब डिस्कस करेंगे, तब चीज़ों को समराइज करेंगे जब उस पर कोई सुनवाई होगी कि इस सुनवाई का क्या सार रहा है। 800 का जीओ जो है सरकार की तरफ से अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले सरकार ने केवल 800 चयन सूची का मैंने कहा था जीओ तैयार कर लिया है, लेकिन वो क्यों नहीं पेश किया गया? क्योंकि सरकार की तरफ से केवल 800 को डायरेक्शन देने की बात चल रही थी, कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन चल रहा था कि 13,156 भी यहाँ पर फाइनल किया जाए। तो 13,156 फाइनल करने के लिए सरकार की कोई तैयारी नहीं थी कि किस हिसाब से वहाँ पर हम अपनी तरफ से पक्ष को रखेंगे, क्या चीज़ें वहाँ पर हम देंगे, जो ये मुद्दों की मांग है उनको लेकर के। तो अब उनको लेकर के सरकार की तैयारियाँ जारी हैं और अब जो पूरा डायरेक्शन होगा वो स्पष्ट निकल कर सामने आएगा। और आई होप आप सभी लोगों को जो 17 तारीख की सुनवाई है उसमें आप सभी लोगों को अच्छे से स्पष्ट हो सके। तो लखनऊ बेंच की जो सुनवाई है वही महत्वपूर्ण सुनवाई है और इलाहाबाद बेंच में महत्वपूर्ण है ये नहीं कहता महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वहाँ पर डेट मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं और डेट बढ़ाने की ये संभावना है, क्योंकि सरकार जो नई नई याचिकाएं आ रही हैं उनको इतनी जल्दी कोई भी जो है निर्देश देने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन इलाहाबाद बेंच में अगर आज सुनवाई होती है, कोई डायरेक्शन मिलता है, तो आज सभी लोगों के लिए एक अच्छा और सटीक निर्णय हो सकता है। तो आज देखते हैं कि इलाहाबाद बेंच की जो सुनवाई है वो किस हिसाब से होती है और क्या प्रॉपर आप सभी लोगों के लिए चीज़ें निकल कर आती हैं। तो जो चीज़ें निकल कर आएंगी उनको हम वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को जरूर प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए कृपया यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें, जिससे आप सभी लोगों को जो चीज़ें हैं और जो सवाल हैं जो आप सभी लोगों के लिए सही और स्पष्ट निर्देश हैं उन्हीं पर हम बात करते हैं और उन्हीं पर आप सभी लोगों को अमल करना चाहिए, जिससे आप सभी लोगों की नियुक्ति को जल्द से जल्द पटाक्षेपित किया जा सके। तो आई होप वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल से जरूर जुड़ें। तो मिलते हैं अगली अपडेट और कोर्ट की सुनवाइयों के साथ, और क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या जानकारियाँ निकल कर आ रही हैं, क्या आपके मन के सवाल हैं, सारी चीज़ों को लेकर के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।